Assalamu alaikum dear learners, how are you all? Hope you are doing well. So आज की ये वीडियो है इंग्लिश ग्रामर क्लास नंबर 2। आपको पता है बेसिक इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही है और मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, तो अगर आपको ज्वाइन करनी है इसकी आगे फर्दर एक्सरसाइजेज एक्सप्लेनेशन के बारे में तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स अ पेड क्लास। ओके, चलें फिर अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्रीफिक्स, सफिक्स एंड एफिक्स। अब एफिक्स क्या है, प्रीफिक्स सफिक्स बाद में बताती हूँ, पहले एफिक्स सुन लीजिए। व्हाट इज एफिक्स? एन एफिक्स इज अ लेटर और लेटर्स एडेड टू अ रूट वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। एफिक्स कुछ लेटर या लेटर्स होते हैं, यानी अल्फ़ाबेट्स कुछ होते हैं जो हम किसी वर्ड पे लगाते हैं, वर्ड के साथ लगाते हैं ताकि उसकी मीनिंग चेंज हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक वर्ड है प्ले, उससे पहले अगर हम लगाएंगे रीप्ले तो वो हो जाएगा रीप्ले, दोबारा प्ले होना। ठीक है, अगर उसको हम प्लेयर आखिर में ER लगाएंगे तो वो प्लेयर बन जाएगा। अब प्ले का मतलब है खेलना, ठीक है, या कोई मूवी प्ले करना, चलाना। अब उसको रीप्ले करेंगे मूवी को, तो यानी कि उस मूवी को दोबारा चलाना। ठीक है, रीप्ले। और प्लेयर मतलब कि जिसमें वो मूवी चलेगी, वो कोई प्लेयर होगा या खेलने वाला प्लेयर। खेलने से भी मीनिंग निकलती है और ये मूवी चलाने वाले से भी मीनिंग निकलती है प्लेयर की। ठीक है, तो ये है इसकी मीनिंग। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। तो एफिक्स मतलब जो भी वर्ड आगे या पीछे लगेगा उसको एफिक्स कहते हैं। ठीक है, जो भी छोटा वर्ड, जो 2 लेटर 3 लेटर का वर्ड लगेगा वो हम उसको एफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स एंड सफिक्स आर टर्म्स यूज्ड टू फर्दर डिस्क्राइब एन एफिक्स। अब ये प्रीफिक्स और सफिक्स जो होते हैं ये इसी एफिक्स को समझाने के लिए लगाए जाते हैं। यानी प्री मतलब पहले लगने वाली चीज़, सफिक्स मतलब आखिर में लगने वाली चीज़। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स एफिक्स इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब बोथ अ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ठीक है, तो एफिक्स दोनों चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। तो कहीं पर अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ नजर आए किसी एक्सरसाइज में कि यूज सूटेबल एफिक्स टू चेंज दिस वर्ड, ठीक है, तो सूटेबल एफिक्स मतलब कि वहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है उसको देखते हुए, उस जो सेंटेंस पूरा हो उसको देखते हुए आप सूटेबल यानी जो मौजू एफिक्स हो, चाहे वो प्रीफिक्स लगेगा या सफिक्स लगेगा, वो आपने वो पढ़ के देखना है सेंटेंस कि इसमें कौन सा सूटेबल एफिक्स लगेगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना था। आगे बढ़ते हैं। प्रीफिक्स इज अ प्रीफिक्स इज प्लेस्ड बिफोर अ वर्ड एंड सफिक्स इज प्लेस्ड आफ्टर। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। फिर आते हैं न्यू वर्ड्स आर क्रिएटेड फ्रॉम रूट वर्ड्स। न्यू वर्ड हमेशा किसी रूट वर्ड से बनते हैं, यानी प्रीफिक्स और सफिक्स लग के जो न्यू वर्ड बनेगा वो हमेशा रूट वर्ड से बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया प्ले इज अ रूट वर्ड। ठीक है, मैनी वर्ड्स हैव बोथ अ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। वही मैंने आपको बताया किसी वर्ड में प्रीफिक्स लगता है, किसी वर्ड में सफिक्स लगता है, और किसी में दोनों लग सकते हैं। ठीक है, There are many forms and a specific reason for adding letters to words. इसमें बहुत सारे अलग अलग इसके ज़ाविये हो सकते हैं, फॉर्म्स हो सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक रीज़न हो सकता है वो प्रीफिक्स या सफिक्स लगाने का। ठीक है, वो हम जब जुमला पूरा पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि यहाँ पे क्या लगना चाहिए। The main idea is to create other word with different definition in English. असल मकसद होता है कि आपको कोई नया वर्ड उस वर्ड से बनाना, उस रूट वर्ड से बनाना जिसका मुख्तलिफ मीनिंग ही मुख्तलिफ हो। ठीक है, जिसकी डेफिनेशन ही मुख्तलिफ हो इंग्लिश में। Below are just few examples. Check your dictionary for prefix and suffix to better understand this subject. ठीक है, नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं और आपको मज़ीद जानने के लिए आपको डिक्शनरी से प्रीफिक्स और सफिक्स अपने पास लिखने होंगे। एटलीस्ट अगर मैं आपको एक टास्क दूँ कि रोज़ाना कम से कम भी 10 प्रीफिक्स और 10 सफिक्स ढूंढ के अपने पास लिखें, अपनी वोकैबुलरी बढ़ाएं। ठीक है, डिक्शनरी से देखें और फिर उसके बाद उसके सामने उर्दू मीनिंग भी लिखें ताकि आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होगी। जितनी आपकी वोकैबुलरी मतलब आपके लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा आपके दिमाग में इम्प्रूव होगा, आपको नए नए वर्ड समझ में आएंगे। ठीक है, और इससे आपकी इंग्लिश भी बेहतर होगी। ये देख सकते हैं आप एक्सरसाइज, ये मैं आपको समझा देती हूँ जो आपको करनी है एक्सरसाइज। Study the previous page. First, read each sentences below and enter the correct answers from the previous page. पीछे वाला पेज मैंने आपको समझा दिया पूरा, उसमें आपको एग्जाम्पल्स भी आपने पढ़ ली होंगी। अब यहाँ पे आपको उसी की हेल्प से काम करना है। ठीक है, नए वर्ड्स लिखने हैं। रेफर टू द प्रीवियस पेज फॉर आंसर्स एंड एंटर द आंसर्स दैट फॉलो द सेम ग्रामर रूल्स। रूल्स वहाँ से देख लें पिछले पेज से कि वहाँ किस तरह के वर्ड्स यूज हुए,
लेकिन वर्ड आप नया इस्तेमाल कर सकते हैं डिक्शनरी से देख के, ज़रूरी नहीं है वही सेम वर्ड यूज़ हो। मेक नोट्स बिलो टू फर्दर हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। और अपने पास कुछ नोट्स बना लें, यानी कुछ और वर्ड्स ऐसे बना सकते हैं जिससे आपकी इंग्लिश और इम्प्रूव हो सकती है। कॉमन प्रीफिक्स एग्जांपल्स, डिस, यहाँ पे कॉमन प्रीफिक्स लगेगा जिसमें डिस आएगा या आयर आएगा या यू एन अन आएगा शुरू में प्रीफिक्स से, या री आएगा, ठीक है। डैश एग्री इन द ऑपोजिट ऑफ एग्री, इट इज़ डिफाइंड एज नॉट, यहाँ पे आएगा एग्री की ऑपोजिट, ठीक है। और इसका मतलब कि नॉट एग्री, अब वो आप देख लें कि क्या आएगा। रिस्पॉन्सिबल इज द ऑपोजिट ऑफ डैश, रिस्पॉन्सिबल इज द ऑपोजिट ऑफ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। क्या कौन सा रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिट ऑफ रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या होगा, मतलब डिसरिस्पॉन्सिबल होगा, इररिस्पॉन्सिबल होगा, अनरिस्पॉन्सिबल होगा या रीरिस्पॉन्सिबल होगा। इसी तरह ऊपर वाले में डिसएग्री होगा, इरएग्री होगा, अनएग्री होगा या रीएग्री होगा, ठीक है। इसी तरह नीचे वाले में फ्रेंडली इज द ऑपोजिट ऑफ फ्रेंडली, कौन सा वर्ड जो है वो यहाँ आएगा फ्रेंडली के ऑपोजिट में, डिसफ्रेंडली, इरफ्रेंडली, अनफ्रेंडली या रीफ्रेंडली, ठीक है। और नेक्स्ट है डैश टर्न्स मीन्स गो बैक और फेक और टेक बैक, यहाँ पे क्या आएगा, इट इज़ डिफाइंड एज अगेन, यहाँ पे गो बैक का मीनिंग में आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डिसटर्न, इरटर्न, अनटर्न, रीटर्न, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं और इससे मिलते जुलते आप दूसरे वर्ड्स भी ढूंढ सकते हैं डिक्शनरी में अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए। अब नेक्स्ट आ जाता है सफिक्स। कॉमन सफिक्स एग्जांपल इज ईडी, आईएनजी, एलवाई एंड ईएस। अब किसी वर्ड के साथ ईडी लगता है, किसी के साथ आईएनजी लगता है, किसी के साथ एलवाई लगता है, किसी के साथ ईएस लगता है। फर्स्ट वाला है कुक डैश, द वर्ब इज टू कुक, यूज फॉर एडजेक्टिव्स एंड पास्ट टेंस वर्ब। कुक का पास्ट टेंस क्या होगा, ठीक है, अब वो आपको देख लें। RUNN, run, the verb to run, use the gerund, adjectives and continuous tense। continuous tense कौन सा होता है, gerund कौन सा होता है, लास्ट आपके क्लास में मैं बता चुकी हूँ gerunds कौन से वर्ड होते हैं, adjective कौन सा वर्ड होता है, continuous tense क्या होता है। नेक्स्ट है quick dash, quickly is an adverb, used for adverbs and adjectives। यहाँ पे क्या आएगा, quickly जो है वो एक adverb है, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा वो एडवर्ब भी आएगा और एडजेक्टिव की जगह पे भी यूज हो सकता है, वो एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों। नेक्स्ट है बॉक्स, बॉक्स इज अ नाउन एंड वर्ब यूज फॉर प्लूरल नाउन्स एंड एक्शंस। यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल नाउन के तौर पे बॉक्स का प्लूरल क्या होगा, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, इसके अलावा और बहुत सी एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगी गूगल पे, और अपनी प्रैक्टिस करने के लिए आपकी जो ऑक्सफोर्ड की बुक, जो भी आपके पास बुक है, उसमें भी आपको प्रीवियस सफिक्स की एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।